हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआरती त्रिवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिंदगी 4 दिन की होती है, और सोचिएगा उस 4 दिन की जिंदगी में से सरकार कहे कि 3.5 दिन तो आपको किताबों में घुस के रहना है। कितना बुरा होगा उस युवाओं के साथ जो अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है कि इस साल नौकरी लगनी है। दोस्तों, मतलब अब सीईटी और रिट जैसा प्रावधान फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियों में भी किया जाने वाला है। कुछ लोग इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करेंगे कि अच्छे टीचर बन जाएंगे, आगे उस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं नेताओं से एक सवाल करता हूं कि तुम यहां तो लगा दे लफड़े ब्रेकर लगाने जा रहे हो, अपने नेता पुत्रों को जब तुम बाहर विदेश में पढ़ के आके सीधा विधायक और सांसद बना देते हो, उनको क्यों नहीं कहते तुम कि पहले जाओ 10 साल सरपंच रह के आओ, उसके बाद तुम्हें यह योग्यता आएगी कि तुम संसद में आओ? क्यों नहीं बना देते ऐसा कानून? लेकिन नहीं, गरीब और मजदूर का पुत्र लगता है तुम्हें कि कुछ भी बना दो कानून। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी अब सीटेट वगैरह ना, सीईटी वगैरह या रिट जैसा प्रावधान करने जा रहे हैं। मतलब 2 लेवल की परीक्षा होगी, पहले क्वालिफाइंग पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद मेंस परीक्षा होगी। काहे रे, तुमसे एक पेपर ढंग से होता नहीं है, तुम 2 पेपर करवा लोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? यूपी में करवाते ना, एक पुलिस का पेपर नहीं हुआ तुमसे, टुच्चा सा पेपर नहीं हुआ, तो एक पेपर जब तुमसे आउट हो रहा है, हुआ नहीं जा रहा है, तो 2 पेपर कैसे करवा लोगे यार? और 2 पेपर मान लो कुछ बच्चा, मैं एक मार्ट साहब का मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब बहुत बड़े मार्ट साहब है वो, जिनको लाखों बच्चे फॉलो करते, वो कह रहे हैं कि इसके आ जाने से अच्छे शिक्षक बनेंगे। मतलब 2 पेपर करवा देने से अच्छे शिक्षक बनेंगे। अरे वाह मार्ट साहब, मती मर गई तुम्हारी। कैसे बन जाएंगे 2 अच्छे मार्ट साहब? प्री का पेपर कभी भी मेंस से टफ नहीं होता। जब मेंस वाला बच्चा पेपर प्री क्लियर कर रहा है तो प्री का तो आराम से कर ही लेगा ना। ये बच्चों को लटकाने की भटकाने एक प्रक्रिया है कि कैसे बच्चों को लटका के रखे 2-3 साल तक, कैसे रोजगार नहीं देना पड़े, क्योंकि इनको रोजगार देना ही नहीं है, सीधा मना ही कर देना। तो ऐसे टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अरे भाई साहब, अनाप शनाप मत बको, तुम्हें बच्चे फॉलो करते हैं, कुछ भी बक रहे हो तुम। उन बच्चों का साथ दीजिए जिन बच्चों को तुमने बनाया है। लेकिन बच्चे, हम उम्मीद भी क्या करें उन लोगों से जो मतलब नेताओं के साथ पार्टी बदलते ही, सरकारें बदलती, नेताओं के साथ फोटो लेते हैं और डालते हैं कि देखो हम यहां पे बधाई दे के आ गए, फलाना दे के आ गए, लेके आ गए। अरे क्या लेके देके आ गए तुम? अरे बच्चों का सोचो, जिन बच्चों ने आपको बनाया है यार। 2 राउंड फायरिंग कर रहा बच्चों को, मतलब ये तो मर्डर हो गया ना बच्चों का, सीधा सीधा सपनों का। कि पहले पात्रता करवाएंगे, ये पात्रता करवाएंगे, फिर पात्रता लेके अगले साल तक मेंस करवाएंगे। ये क्या देंगे इस पात्रता में? क्या डालेंगे ऐसा? क्या आईएएस बनाएंगे इस पात्रता में? वही टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन डालेंगे ना सीईटी में। और सीईटी जो करवाया 10th +2 और ग्रेजुएशन वाला, उसमें क्या डाला इन्होंने? क्या डाला? वही घसे पीटे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो इनसे ढंग से बनता नहीं है, 10-10 तो आपत्ति लगाई जाती है, बच्चों से 100-100 रुपए लूटे जाते हैं आपत्ति के नाम पे। तो एक पात्रता का मतलब सीईटी का 10th लेवल का 12th लेवल का पेपर इनसे ढंग से बनता नहीं है, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन डाले जाते हैं उसमें। और वो मेंस ले रहे हैं, अब मेंस में भी तो वही क्वेश्चन डालेंगे, उससे लेवल बढ़ा के डालेंगे। तो बच्चा बढ़ावा लेवल का पास कर रहा है तो छोटा नहीं पास कर सकता क्या? क्या बेहतर क्वालिटी का बनेंगे? मतलब मती मर गई है शिक्षकों की भी यार। मतलब इस वजह से तुम ये बयान देते हो कि 2 राउंड में तैयारी करवाएंगे, प्री और मेंस का अलग अलग करवाएंगे, बच्चों से पैसे लूटेंगे हैं? दुर्भाग्य देखिएगा दोस्तों, इतने बड़े टीचर होके से बयान देते हैं, बोलने वाला कोई नहीं दोस्तों यहाँ पे। और मैं बोलने की कोशिश करता हूं ना तो मतलब करूं भी तो कैसे? जो तो पता है, ये आपको पता है, लोकतंत्र में जिस आदमी के पीछे या साथ में जितने लोग खड़े होते हैं ना, वो उतना ही ताकतवर होता है। हमारा परिवार, पता है, मेरी ताकत जो है वो मेरी कमजोरी बन गई है। मेरी ताकत क्या है कि मैं याद ही कराता हूं, और इस याद कराने वाली प्रॉब्लम की वजह से कोई मुझे शेयर नहीं करता कि कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो ये मेरी ताकत है कि मैं याद करवाता हूं, उसके बावजूद शेयर नहीं किया जाता हूं, ये मेरी कमजोरी है। ये मैंने गलती कर दी कि मैं याद करवाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, भावी अध्यापकों सावधान हो जाना, एक और बड़ा बदलाव या ब्रेकर होने जा रहा है दोस्तों। सीटेट की तरह, रिट की तरह, सीईटी की तरह फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही है निकलकर। कहां से आ रही है बताता हूं दोस्तों मैं, और इसके खिलाफ सख्त आवाज मैं तो उठाता रहूंगा, चाहे फांसी पे लटकाओ, गोली मारो। नेताओं से, किसी पार्टी विचारधारा से मेरा कोई संबंध नहीं है। खोने को कुछ है नहीं, पाने को सूरा ब्रह्मांड है ना। तो हम डरने वाले नहीं है। तुम्हें मुबारकबाद हो, सेल्फी वेल्फी नेताओं के साथ खींचो, फोटो डालो, क्योंकि नेता तो यार गलियों में घूमते रहते हैं, कोई भी फोटो खिंचवा लेगा उनके साथ, तो उनका काम ही यही है। तो कोई बड़ा महान तोप मार लिया, अरे भाई बच्चों का भला करो, बच्चे दुआएं देंगे। जो 5 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, उन बच्चों को पूछो जाके, माँ बाप आस लगाए बेटे कि हाँ अब ये होगा, ऐसे करेंगे, नौकरी लगेगी। तो देखो, रिट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी ग्रेड 3 की तर्ज पर अब वरिष्ठ अध्यापक स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए पात्रता देनी होगी। जिंदगी झंड करने का प्रावधान नहीं है, ये बेहतर शिक्षक बनाने का नहीं। हाँ, उनकी जो शिक्षा नीति थी 2020 उसका आड़ में ही कर रहे हैं।
क्योंकि वैकेंसी तो इनको देनी नहीं है कि कैसे भी बच्चों को डिले करो, और मकसद ये है कि अच्छे टीचर बनेंगे। कैसे अच्छे टीचर बन जाएंगे ना, जिंदगी झंड करने का प्रावधान है ये कि दो दो और बैरियर लगा दो। बैरियर जैसे सीईटी में पुलिस का पेपर है, पहले सीईटी दिया फिर पुलिस का दिलवा रहे हैं। पुलिस के मेंस में क्या दे देगा, क्या दे देगा वो, क्या बना रहा है? पुलिस ही तो बना रहा है ना भाई, कलेक्टर बना रहा है कि तुम? मैं पूछता हूं सरकार से, तो क्यों लटका रहे हो? पुलिस का पेपर कब का हो जाना चाहिए था, बच्चे लटके हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे ना। तो ये जिंदगी झंड होने के प्रावधान है जो लगातार सरकार की तरफ से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप सभी को बोलना होगा, ये आपने कई जगह देख लिया होगा, न्यूज वायरल हो रही है। मैं क्या ही पढ़ूं इसको, क्या ही बांचूं। यही है कि बस एनसीईआरटी और राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इससे पहले एक और ब्रेकर लगा दिया जाए, बच्चों के सपनों पे एक तमाचा मार दिया जाए, उनको रोका जाए कैसे भी करके। जैसे आंदोलन करते हैं तो बैरियर लगा दिया जाता है ब्रेकर, ठीक उसी प्रकार से ब्रेकर लगाया जा रहा है कि बच्चों के सपनों को थोड़ा डिले कर दिया जाए। किसी की शादी होनी है, किसी को भी माँ बाप को रिटायरमेंट देना है, किसी को बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन देना है। बहुत सारे सपने होते हैं यार इन गरीबों के। तुम अपने बच्चों को लगाओ ना यार। तुम्हारे बच्चे चाहे किसी भी घटिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, 5वीं फेल हो, दूसरी फेल हो, तुम सीधा विधानसभा और संसद पहुंचा देते हो उसको। उन पे क्यों नहीं लगाते कि रुको भाई 10 साल सरपंच रह के आओ या जिला परिषद का सदस्य रह के आओ, फिर आप संसद में आना। उन पे क्यों नहीं लगाते? हम ही मिले हैं तुम्हें। और मार्ट साहब कहते हैं बड़े वाले की ये तो अच्छे शिक्षक बनाने की कवायद है। अरे थोड़ा मंथन कर लिया करो कि चल क्या रहा है ये। मतलब टीचर लोभी भी ऐसे हो गए ना, मैं क्या कहूं। कुछ अच्छे शिक्षक समाज में बचे, बाकी सबने धंधा बना लिया है कैसे भी करके। भाई कम से कम धंधा कमाओ, आप मेहनत करते हो, आपका खर्चा पानी निकले, आप क्योंकि आप उसी लिए हो तो उतना करिए। लेकिन उसके लिए नहीं कि आप बस दो दो एग्जाम को सही ठहराओ कि बच्चे की दो दो बार रुटाई करे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। ठीक है, तुम्हारा बिजनेस अपनी जगह है, कमाना तो मेहनत करते हो तो कमाई जरूरी है, उससे घर चलता है। लेकिन इस लेवल तक की इसका विरोध नहीं करें। क्यों ना हम आवाज उठाए सब मिलके और वापस मतलब एक ही राह दिए जाए, सीधी भर्ती हो, एग्जाम पास और बच्चा सिलेक्ट हो गया। वहां भी तो सब्जेक्ट का अलग है और फर्स्ट पेपर अलग होता है जिसमें जीके, मनोविज्ञान, साइंस सब कुछ डाल रहा है। तो वो तो कंप्लीट तैयारी हो रही है ना बच्चे की। और क्या चाहता है? प्री में क्या डालेगा? वही प्री में भी ये डालेगा, थोड़ा लो लेवल का डालेगा। देखिएगा ये। और ये खबर भी आपने पढ़ दी होगी, रीट क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी थे। क्या पढ़ूं मैं इनको, मतलब गुस्सा आ रहा है मुझे, क्या पढ़ूं मैं। और ये मेरी ताकत और कमजोरी दोनों यही है कि दुनिया का एकमात्र याद कराने वाला प्लेटफॉर्म है एग्जाम एम्पायर। मैं पढ़ाता नहीं हूं भाई, याद करवाता हूं। और इस याद कराने की वजह से शेयर नहीं किया जाता हूं, चुप चुप के देखा जाता हूं, क्लोज दोस्तों को शेयर किया जाता हूं कि कोई ज्यादा ना देख ले बच्चे, ताकि कट ऑफ ना बढ़ जाए। तो एग्जाम एम्पायर अपना है, जिसने देख लिया अभी तो जुड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करा के सब कुछ याद ही कराता हूं। जो नाउ जी की याद गारंटी पे सभी एग्जाम के लिए, वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ये अपना एग्जाम एम्पायर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है दोस्तों, है ना। और अब अपन क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये जो जी की याद गारंटी पेज है। अब मैं कहता हूं, अब देख मैं अकेला आदमी वो कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। वैसे अगर आप सब मिलके इस परिवार को बड़ा कर दो तो मैं हमेशा बोलता रहूंगा तो बाहर फोड़ा भी जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है, एक और एक मिलके 11 होते हैं, कंधे से कंधे मिलाया जाए तो सेना खड़ी हो जाती है ना। तो वो आपको करना पड़ेगा, तब तो मैं बोलता रहूंगा, वरना डरा धमका के चुप करा दिया जाता, आप सभी को पता है। और ये मेरे लिए तो बोल नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा तो क्या ही है, पढ़ाना काम है, याद करवा रहा हूं। लेकिन तुम्हारा सपना थोड़ा डिले हो जाएगा संभवतः। और अगर तुम्हें ऐसा करना ही है, मैं कहता हूं सरकार से कि करना ही है, तो फिर हर साल करवाओ ना। ये पात्रता भी हर साल कराओ, एक वैकेंसी भी हर साल निकालो, फिर हम देते रहेंगे पात्रता वो जो भी है। लेकिन तुम चाहते हो कि 3 साल में तुम वैकेंसी निकाले और उसमें पात्रता का अड़ंगा फंसा देता कि 5 साल में पूरी भर्ती, ये चाहते हो ना तुम। तो उससे दो धारी तलवार एक बच्चे के गले पर लटका दिए तुमने कि पहले पात्रता फिर लेट भी हो जाए। और उधर जो हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले छोटे मासूम बच्चे हैं, उनका भी भला नहीं होगा, क्योंकि उनको लेट से शिक्षक मिलेंगे तो वो भी कबाड़ा। तो देश का कबाड़ा ही हो रहा है इन सब से, है ना। तुम चाहते हो कि हम भारत को विश्व शक्ति बना देंगे। अरे कैसे बना दोगे यार? ये विश्व शक्ति बनाने के लक्षण दिख रहे हैं तुम्हारे। बड़ा अफसोस आता है यार, कैसे कैसे प्रावधान लेके आते हैं सरकारें। भाई तुम्हें नौकरी नहीं देना है तो सीधा मना कर दो ना कि नहीं देना। बच्चे कोई और काम करेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ नई स्टार्टअप करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, अपना खुद बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ तो करेंगे वो। मतलब ना तो ये कहना है कि मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे, वो वाला सीन हो रहा है कि नौकरी देंगे लेकिन समय पर नहीं देंगे। क्यों बूढ़ा कर रहे हो यार? ऑलरेडी धोड़े आ चुके हैं कईयों के तो, है ना। कई गृहिणियां हैं जो अपने बच्चों को पाल पोस के पढ़ रही है, उनसे सास ससुर हस्बैंड सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि यहाँ लगेगी। उनको कितने तारे माने जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तारा में ऐसी रूम में बैठे रहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है कितने तारे माने जाते हैं वहां पे।
एक लड़का जो किसान पुत्र है वो घर वालों की सुन रहा है, पड़ोसियों की सुन रहा है, रिश्तेदारों की सुन रहा है कि 4 साल से बाहर पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से तैयारी कर रहा है, कितने ताने मारे जाते हैं उनका। अगर तुम सुनो तो कान के कीड़े जड़ जाएंगे तुम्हारे, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मलाई मिल रही है ना। तो भाई साहब जो शिक्षक है उनसे तो मैं निवेदन करूंगा कि इन चीजों को सही मत ठहराइएगा। ये एक साजिश है, एक चाल है सरकार की कि बच्चों को कैसे उलझा के रखा जाए, कैसे उनकी नौकरी को डीले किया जाए, कैसे कम नौकरी देना पड़े, ये साजिश है। और सरकार से मैं विनती करता हूं कि बच्चों पे सेंसरशिप लगानी है। सेंसरशिप एक तरह की कि उनके सपनों को रोका जाए, उनको नौकरी नहीं दी जाए, डिले किया जाए। तो ऐसी सेंसरशिप बच्चों पे लगाने से बढ़िया है कि तुम पहले अपने पुत्रों पे लगाइएगा कि तुम सरपंच बन के आओ 10 साल 15 साल, उसके बाद संसद में आना, तब तो हम मानेंगे। तुम अपने लिए पेंशन बना देते हो, किसानों के लिए पेंशन नहीं है तुम्हारे पास। तो भाई दादों अपना परिवार बड़ा करिएगा। मुझे पता है, मैं याद कराता हूं, कटो बढ़ेगी, सीधी सी बात है, जहां जहां मैं पहुंचूंगा कटो बढ़नी है, लेकिन कटो पे एक साइड में रखिएगा। इस समय है शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा परिवार जितना बड़ा होगा ना, उतने ही हमारे हाथ मजबूत होंगे, उतना ही प्रखर तरीके से बोलेंगे। और बहुत सारी भर्तियों पे मैंने बोला है, मैंने वो 5 मिनट दिया था गोले भरने का, उसको मैंने बोला 10 मिनट करवाए हमने। बात पहुंचती है, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तो देखते हैं हमारी वीडियो, आपको ही पता है ये बात। तो आपकी बात वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। और दोस्तों लोकतंत्र में सिर्फ आवाज उठा के ही हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं। हम लड़ाई दंगा नहीं कर सकते, उनसे हिंसा नहीं कर सकते। एक जरिया है जो अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हम अपने लिमिट में बोल करके हमारी आवाज को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बाकी को मैंने कभी नहीं बोलता, मैं याद कराने वाली वीडियो तो वैसे ही तुम शेयर नहीं करते हो। मैं चाहे तुम्हें पैसे दे दूं, लाठी डंडा दे दूं, घर पे आ जाऊं तुम्हारे, तो भी शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है। लेकिन इसको जरूर करना, ठीक है, ये बात है। और अब सरकार कुछ भी करे, फर्स्ट पात्रता करे, मेंस करे, वैसे भी अगर आपको सब कुछ याद हो जाए, क्योंकि बाकी दुनिया वाले क्या करेंगे, पात्रता का मेंस का अलग अलग बेचेंगे, आप सभी को पता है कोर्स, है ना। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है, तो इन सब में उलझने की बजाय आपको सब कुछ याद रहना जरूरी है। याद रहेगा तो क्वेश्चन निकलेगा। अब वहां पे एग्जाम में कतई नहीं पूछा जाएगा कि आप ऑफलाइन पढ़ के आए हो, ऑनलाइन पढ़ के आए हो, लाइव पढ़ के आए हो, रिकॉर्डेड पढ़ने आए हो, किस मोटे टीचर से पढ़ के आए हो, किस छोटे टीचर से, ये नहीं पूछा जाता ना। वहां पे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब आपको आना जरूरी है, और वो मैं याद करवा रहा हूं। तो चाहे प्री हो, मेंस हो, कैसा भी एग्जाम हो, मैं डीप में याद ही करवा रहा हूं। तो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे पुलिस हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सारे ही एग्जाम निकल जाएंगे। तो राजस्थान और इंडिया जीके का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ मैं याद करवा रहा हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी याद करवा रहा हूँ, साइंस याद करा रहा हूँ, मनोविज्ञान याद करा रहा हूँ। कहाँ करा रहा हूँ? जीके याद गारंटी पेज जो मैंने आपको बताया, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। एक ही बार ज्वाइन करनी है, उसी एक ही कोर्स में सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सबके पटवार, वीडियो मैन सबके अलग अलग चल रहे हैं, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सीधा याद ही करवाता हूँ, डीप में याद ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्री हो चाहे मेंस हो, सारे निकल जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो को जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि कोई अपने ही बीच का एक लड़का है, अब दोस्त मत कहना, है ना, छोटा बड़ा भाई समझ लेना कि वो अपनी बात प्रमुखता से उठा रहा है, तो दूर तक जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। बाकी फिर मुलाकात। अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट ठोक देना, कोई आपत्ति हो तो मैं जरूर देर से रिप्लाई करता हूं, और वो रिप्लाई आप तक समय पर पहुंचे तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर देना, ताकि रियल समय में वो रिप्लाई आप तक पहुंच पाए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।